अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बहुत बहुत दिनों बाद हम एक नई वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक अ टर्म पेपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे टर्म पेपर बना सकते हैं। टर्म पेपर बेसिकली होता क्या है, हम वो बनाते क्यों हैं, उसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं और उनके अंदर क्या क्या मटेरियल और मवाद फिल किया जाता है। और हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी देखेंगे जो स्टूडेंट्स को बताई नहीं जाती, क्योंकि वो काफ़ी कन्वेंशनल पुराना जो ट्रेडिशनल वे है उस तरीके से काम करते हैं, तो उनका टाइम भी काफ़ी कंज्यूम होता है और उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। तो वो थ्रू एक्सपीरियंस आपको पता चलती हैं। तो मैं आपको पहले से ही वो चीज़ें बता दूंगी ताकि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाए और आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएँ। ठीक है, जब एक काम आसानी से हो रहा है तो हम इसे मुश्किल क्यों करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू मेक अ टर्म पेपर। तो व्हाट इज़ अ टर्म पेपर? बेसिकली टर्म पेपर आपको एक कोर्स पढ़ाया जाता है, ये आपके सीनियर ईयर्स में होता है। आप किसी भी मॉड्यूल में पढ़ रहे हो, ज़्यादातर ये ह्यूमैनिटीज़ में होता है कि जब आप अपना कोर्स पढ़ लेते हैं तो आपने उस कोर्स में जितना कुछ पढ़ा है अब आपने एक रिसर्च वर्क पेश करना होता है अपने टीचर को, या आपका समझ लें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। जैसे कि साइंसेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाकायदा अब पूरे 4 साल जो वो पढ़ के आए होते हैं बाकायदा एक इंजीनियर्स मशीन बनाते हैं या अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। वैसे जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो इतना सब कुछ जो पढ़ चुके होते हैं अब वो एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं और वो अपने टीचर को एज अ टर्म पेपर प्रेजेंट करते हैं। वो उनका प्रोजेक्ट होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये यूजुअली आपके सेमेस्टर के एंड में होता है और ये आपके जो लास्ट ईयर्स होते हैं उसमें तो बेतहाशा आप लोग टर्म पेपर बना बना के टीचर्स को दे रहे होते हैं। तो इसमें बेसिकली अब होता क्या है कि इसके टोटल जो हेडिंग्स हैं वो ये है कि आपका सबसे पहले टाइटल पेज होता है उसमें, जिसमें आपका नाम, आपकी टीचर का नाम, आपका मॉड्यूल का नाम और यूनिवर्सिटी का नेम, और साथ में आपका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आपने काम किया है, वो होता है। सेकंड आपका एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट ये आगे जाके हम वैसे डिस्कस करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट में असल में वो सारी जिस्ट होती है, आपने जितना भी काम किया है ये समझ लें एब्स्ट्रैक्ट में उसकी समरी होती है। और ज़्यादातर आप जब कभी कोई मतलब टर्म पेपर, रिसर्च पेपर ख़ास तौर पे जो होते हैं बड़े लेवल के रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है, और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि इस पूरे रिसर्च पेपर में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। फिर इंट्रोडक्शन है, फिर हमारे पास उसकी प्रेजेंट स्टडी है, लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसे मेथोडोलॉजी भी कहा जाता है, और उसके अंदर मजीद सब हेडिंग्स भी होती हैं, एनालिसिस, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। अब ये जो सारी चीज़ें हैं मुश्किल नहीं है, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम आपका इंटरनेट पे मौजूद होता है। जो आपकी मेन वर्क होता है वो आपका होता है थ्योरेटिकल एनालिसिस में। एनालिसिस, फाइंडिंग्स, कुछ भी आप इनको दे दें, इन हेडिंग्स को थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिखा जाता है, कहीं पे लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है, कहीं पे प्रीवियस वर्क कहा जाता है, तो इट डजेंट मैटर। लेकिन होता क्या है कि नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है लेकिन अंदर मवाद वही रहता है। जो हमारे पास एनालिसिस है, एनालिसिस आपका मेन वर्क होता है, जो आपने काम किया है, जो आपकी अपनी फाइंडिंग्स हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टर्म पेपर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइटल पेज में क्या होगा। टाइटल पेज में आपका टॉपिक का नाम होगा, आपकी स्टूडेंट आईडी, आपका रोल नंबर, आपका नाम, या अगर ग्रुप वर्क है तो ग्रुप मेंबर्स का नाम होगा और आपके टीचर का नाम होगा। ठीक, मतलब ये थोड़ा प्रोफेशनल वर्क होता है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का होता है तो इसमें इतना भी प्रोफेशनलिज्म नहीं चाहिए होता टीचर्स को। तो सेकेंड हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपका पहले टाइटल पेज, उसके बाद सेकंड पेज आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा और वो पूरे पेज पे होगा। मींस वो पूरा पेज सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट का होगा, बेशक वो आधे उस पर आए और बाकी आधा पेज आप खाली छोड़ देते हैं। अब ये क्या होता है? ये जिस्ट ऑफ द पेपर होता है। ठीक है, आपके पेपर का पूरा जिस्ट, पूरी समरी होती है इसमें। ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स या इससे ज़्यादा का हो जाता है, मतलब मिनिमम 150 वर्ड्स का आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इससे कम का नहीं। इसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद नीचे कुछ कीवर्ड्स देते हैं ताकि ये वैसे रिसर्च पेपर्स में होता है जो ऑनलाइन छपते हैं जर्नल्स के अंदर, कि अगर कभी किसी को कुछ रिसर्च करना हो तो आपके उस रिसर्च पेपर में जितने वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ हुए हैं, उन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें मैं इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज पे कोई टर्म पेपर बनाती हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैंने उर्दू, इंग्लिश और लैंग्वेज, ये 3 लफ्ज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए होंगे अपने पूरे रिसर्च पेपर में, तो मेरे ये कीवर्ड्स हो जाएंगे ताकि किसी को अगर रिसर्च करनी हो तो वो इन कीवर्ड से रिसर्च कर सकता है। ठीक, एंड देन, और ये आपके स्टार्ट ऑफ द पेपर में होते हैं। पेपर के बिल्कुल स्टार्ट का जो आपका टाइटल पेज के फ़ौरन बाद वाला पेज होता है उस पर एब्स्ट्रैक्ट होता है, जबकि
जब आप असल में काम कर रहे होते हैं, अपने ड्राफ्ट बना रहे होते हैं, अपना रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, तो ये सबसे एंड में लिखा जाता है, क्योंकि जब तक आप पूरा टर्म पेपर नहीं बना लेंगे या रिसर्च पेपर नहीं बना लेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर मैंने काम किया क्या है या इसके अंदर है क्या। तो लिखा सबसे एंड में जाता है जब ये बनाया जा रहा होता है टर्म पेपर, लेकिन ये टर्म पेपर और रिसर्च पेपर के सबसे स्टार्ट में होता है। ये एक सैम्पल भी है, ये देखें एब्स्ट्रैक्ट। इसमें ज़्यादातर आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट है मेरा उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, मैंने एक टर्म पेपर बनाया था उसके ऊपर, और नीचे मैंने कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि उर्दू इंग्लिश डिफरेंसेस, फोनोलॉजी, ग्रामर, लेक्सिकल लैंग्वेज, ये सारे वर्ड्स मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए अपने पूरे टर्म पेपर में, तो इसलिए ये मेरे कीवर्ड्स हैं। इंट्रोडक्शन में हम असल में वी इंट्रोड्यूस द टॉपिक। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई ले मैन मेरे सामने बैठा है और मैं उसको बताना चाहती हूँ कि भाई मैंने ये रिसर्च की है, तो सबसे पहले मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो मेरा पर्टिकुलर टॉपिक है वो क्या है, ठीक। उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मुझे अपने टॉपिक को। तो उसमें मोस्टली हम डेफिनेशंस लिखते हैं, इंपॉर्टेंस लिखते हैं उसकी, अगर कोई और चीज़ है, मतलब एक सिंपल इंट्रोडक्शन जो हमारा होता है वो हम देते हैं थ्रू रेफरेंसेस। हम अपने से कुछ ऐड नहीं कर रहे होते। आपने देखा होगा मोस्टली कोई भी टर्म पेपर या कोई भी रिसर्च पेपर आप पढ़ें तो वहाँ पे हर दूसरी लाइन या तीसरी लाइन के बाद कोई ना कोई रेफरेंस लिखा हुआ होता है। असल में वो ऑथेंटिक जगहों से उन्होंने वो चीज़ उठाई होती है कि ये देखें ये इस चीज़ की इंट्रोडक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है, आगे समवन दिस इन 2001 इस तरह करके लिखा हुआ होता है। तो ये इंट्रोडक्शन होता है विद रेफरेंसेस। इसकी एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ, ये एक टर्म पेपर का है पार्ट इंट्रोडक्शन में। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट डिलीवरी है उसके ऊपर और IBM के ऊपर है ये पूरा टर्म पेपर। तो अब क्या है, उन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने थोड़ी सी ये देखिए हर जगह फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ BIM की अगर इन्होंने डेफिनेशन दी है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज़ अ मल्टी डायमेंशनल बिल्डिंग मॉडल क्रिएटर दैट हेल्प्स द की स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू विजुअलाइज द फाइनल प्रोडक्ट बिफोर इट इज़ बिल्ड। अब ये सारी बीच में डेफिनेशन ऊपर दी है उन्होंने, और यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस वगैरह दी है कि बताया है कि BIM होता क्या है और ये क्यों यूज़ होता है, और आगे उन्होंने ये रेफरेंस दिया है, ठीक है। फिर अपने रेफरेंसेस में ये करना है कि मोस्टली बुक्स वगैरह का होता है, किसी ऑथर का आप सेकंड नेम लिखते हैं और बाद में जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ है। अब वो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। MLA है, शिकागो है, हार्वर्ड है और APA है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने देना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है, अगर आप किसी बुक, किसी जर्नल या किसी भी जगह से हूबहू वो डेफिनेशन उठा रहे हैं, इवन कि विकीपीडिया भी आपको देखें रेफरेंसेस देता है कि हर एक दो लाइन के बाद अगर वो डेफिनेशन भी दे रहा है तो यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं 1 2 3, वो असल में रेफरेंसेस होते हैं कि नीचे जो 1 2 रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पे हैं, वहाँ से ये चीज़ उठाई गई है। तो अब होता क्या है, अगर आप हूबहू वो चीज़ उठाकर लिख रहे हैं तो आगे आपने उस बंदे का नाम लिखना है, ठीक है, साथ में जिस ईयर में वो उसका जर्नल या उसकी बुक पब्लिश हुई है। वो चीज़ प्लेजरिज्म में काउंट होती है और आती भी है, क्योंकि आपने हूबहू, जैसे मैंने अगर कोई बात किया, मेरी बात हूबहू कोट करती है इन्वर्टेड कॉमास में और आगे मेरा रेफरेंस